हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आयुष क्लासेस। मैं अंकित कुमार आज लेके हमारा वन ऑफ द रीसेंट टॉपिक जो कि हमारा है इंडियन गवर्नमेंट इशूज फ्रेश गाइडलाइंस फॉर कैब एग्रीगेटर्स लाइक उबर ओला पुटिंग अ कैप ऑन सर्च प्राइसिंग। तो आमतौर जिंदगी में हम सभी अपने लाइफ में उबर यूज करते हैं, कैब यूज करते हैं, ओला यूज करते हैं। आजकल का जो हमारा ट्रेंड है वो भी फास्ट हो गया है, मतलब हम लोग एक सेकंड में वेट नहीं कर सकते हैं ऑटो का, टैक्सी का। हम लोग तुरंत इसलिए ओला मंगाते हैं, क्या ऑर्डर करते हैं और तुरंत हम लोग उसके साथ लेके पिक एंड पिक ड्रॉप हम लोग का तुरंत हो जाता है। डे टू डे लाइफ में हमारा ओला उबर बहुत ही हमारा आजकल इंपॉर्टेंस हो गया है। विदाउट ओला और उबर के जैसे ओला ये ऑनलाइन जो कैब्स हम लोग और जो जब से चला है ट्रेंड ये बहुत ही फेमस हो चुका है। तो आज हम लोग जानते हैं कि आखिर कुछ ऐसे क्या गाइडलाइंस निकले हैं, किसके द्वारा क्या हुआ है, वो हम लोग डिटेल में करेंगे। तो पहले हम लोग ये बता दूं मैं आपको, जो ओला है वो कहाँ से हमारा बेंगलोर में हमारा ये आया है, बेंगलोर से ये सिचुएटेड है, इसका मेन हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। और उबर जो है ये तो आप सभी को पता है ये कहाँ से है, ये अमेरिका से है। यही दोनों जो मेन कैब सर्विसेज है जो इंडिया में ऑल ओवर द पॉपुलर है, सब यूज करते हैं। तो आप जानते हैं जो गाइडलाइंस है ये कब निकला, इट्स रिलीज्ड ऑन 26 नवंबर 2020 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे स्कीम्स। जितने भी रोड व्हीकल्स या फिर लाइसेंस वाइसेंस बनाना किसी को होता है वो सब इसी वाले वेब पोर्टल पे होता है। सो अंडर द गाइडलाइंस ऑफ द मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 गाइडलाइंस पे। तो आप सभी को पता होगा हाल ही में 2019 में मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें कि बहुत सारे चार्जेस को लेकर, रेट्स को लेकर बात चली थी। तो उसी के अंडर में ये आया है, हमारा गाइडलाइंस आया है किसके लिए, कैब एग्रीगेटर के लिए। वो किसके द्वारा, इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब आप पूछोगे एग्रीगेटर क्या होता है, कैब एग्रीगेटर आप बोल रहे हो उसका मतलब क्या। कैब एग्रीगेटर मतलब कौन, जो मेन होल्डर रहता है, जैसे कि मेन मालिक जो रहता है, जैसे हमारा ओला हो गया वो है हमारा कैब एग्रीगेटर, उबर हो गया वो है हमारा कैब एग्रीगेटर। तो चलो हम लोग जानते हैं आखिर व्हाट आर द गाइडलाइंस व्हिच आर इशूड फॉर द कैब एग्रीगेटर फॉर पुटिंग अ कैप ऑन सर्चिंग प्राइसिंग। ठीक है, देखते हैं हम लोग धीरे धीरे समझते हैं इसको। तो देखो अब पहला जो हमारा गाइडलाइंस हमारा जो एग्रीगेटर को मानना पड़ेगा, देखो क्योंकि नॉर्मली हम लोग सब जो ओला यूज करते हैं, पहले स्टोरी समझो, इस आगे पीपीटी पढ़ने पहले से स्टोरी समझो। कभी भी कोई ओला मंगाएगा, आप लोग देखते हो ना, हम लोग ओला जब ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो या फिर ओला आता भी है लेट तो वेटिंग चार्जेस लेता है, मतलब हाई प्राइस होता है, मिनट्स बेस्ड पे, मिनट्स क्या सेकंड बेस्ड पे वो चार्ज करता है। और कभी कभी आप ओला जब कैंसिल कर दोगे गलती से तो उस पर भी आपका हैवी चार्जेस लग जाता है। मेरे पास खुद एक बार मेरे से गलती हुआ था कि मैंने सोचा क्या नया था, मैं कैंसिल कर दिया उसको, तो मुझे पता चला मुझे 80 रुपया चार्जेस मेरा नेक्स्ट ऑर्डर पे मुझे 80 रुपया प्लस ऐड करके मुझे देना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, ये सब रेगुलेटेड नहीं था। हमारा ये जो पहले ओला वाला या फिर कैब वाला जो भी था वो रेगुलेटेड नहीं था। तो सरकार अब इसमें रेगुलेशंस ला रही थी। देखो जब एक इंसान या फिर एक बैल को जब तुम छोड़ दोगे, एक जंगली बैल को छोड़ दोगे तो किसी भी रास्ते में सबको ठोक के चल जाएगा। उसी को ठीक करने के लिए हमें रेगुलेशन, उसे डिसिप्लिन सिखाना पड़ता है। तो ये लोग जो अपना मनमानी करने लगे थे ना, इसलिए सरकार इस पर रेगुलेशंस ला दिया। तो देखो अब वही पहला हमारा जो रेगुलेशन गाइडलाइंस है, जो एग्रीगेटर है उसको अपने ड्राइवर को 5 लाख इंश्योरेंस देना पड़ेगा अपने ड्राइवर को हर साल, क्योंकि उन लोग का ड्राइवर का भी घर परिवार है, तो उन लोग की सेफ्टी सुरक्षा के पहले कुछ नहीं था, तो अब ये उनको देना पड़ेगा। साथ ही साथ उनको अपने ड्राइवर को टर्म इंश्योरेंस देना पड़ेगा, वो भी कितने रुपए का, 10 लाख रुपए का हर ड्राइवर को। नेक्स्ट, फ्रेशर और रिफ्रेशर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम देना पड़ेगा टू एवरी ड्राइवर, वो भी हर साल, चाहे नया कोई ड्राइवर आया हो या पुराना ड्राइवर हो, उसको हर साल उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम दे। अब आप बोलोगे सर उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम देने का क्यों जरूरत है। नहीं, ये नीड बना है, क्योंकि जरूरत नहीं है कि हर बार कोई ट्रेनिंग बंदा आएगा। और वो कौन कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 5 डेज टोटल चलने वाला। कितने दिन, 5 डेज चलेगा। उसमें वो सिखाएंगे कि हाउ टू यूज द ऐप,
कि जो उनका ऐप है, जो उनका कंपनी का है, वो कैसे यूज़ करना है। वो मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के बारे में बताएंगे। इवन उसके अलावा भी रोड सेफ्टीज़ के बारे में बताएंगे, ड्राइविंग सेफ्टी कैसे चलाना है, आपको क्या बिहेवियर होना चाहिए, आप मोटर व्हीकल का अपना मेंटेनेंस कैसे रखोगे, और टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीगेटर। अब जो देखो, जब ड्राइवर होता है वो तो कोई होते हैं जो अनपढ़, कोई होते हैं ड्राइवर, कोई ड्राइवर होता है जो अच्छा खासा ग्रेजुएटेड होते हैं, तो उन्हें जो एग्रीगेटर है उसको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बताने पड़ेंगे उस ड्राइवर को, कि आने से पहले उसको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या फैसिलिटीज है, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हर चीज। और एक होता है जेंडर बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो, जेंडर बिहेवियर को लेके बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन होता है। मतलब डिस्क्रिमिनेशन कैसे समझो ना, जब आपको पता है ओला में पूल सर्विस होता है, ओला हो या ओला कोई उबर, उसमें एक पूलिंग सर्विस होता है, या फिर सिंपल लैंग्वेज में करो तो शेयरिंग वाला होता है। तो उसमें क्या होता है, जब पूलिंग होता है तो रेट बहुत ही चीप तो आता है, पर जैसा कि इमेज में जैसा आप देख रहे हो, इसमें तो वैसे लोग बहुत हंसते हो रहे हैं, रियल लाइफ में से नहीं होता। मान लो एक लड़की ने पूलिंग के लिए किया, ठीक है, मतलब लड़की शेयरिंग के लिए मानी, उसको अपना कहीं जाना है और सेम रास्ते में जाता है तो सेम रेट, सस्ता रेट लगता है। अब क्या है, अब यहाँ पर दो लड़के भी हैं, अब दो लड़के भी और एक लड़की है, तो होता है कि कहीं ना कहीं उस लड़की को ना अनकंफर्टेबल फील होता है। तो और कंपनी तो ये सब देखती नहीं है, कंपनी तो सिर्फ शेयरिंग पे है, ठीक है आइए घुसिए और जाइए। लेकिन लड़की जो है, उस जेंडर का जब बात है यहाँ पर, जेंडर का जो उसका राइट्स का बात, उनमें तो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है ना। तो इसको लेके सरकार ये बोली है, ओला हो, उबर हो, कोई भी कैब वाला, उसको ये ध्यान रखना, अगर एक लड़की पूलिंग में आती है तो उसके अलावा जो भी शेयरिंग में उसके होंगे, जो उसके शेयरिंग पार्टनर्स होंगे, वो भी एक ही जेंडर के होने चाहिए, वो भी सेम जेंडर के होने चाहिए। फिर हम जानते हैं चेंजेस इन द ऐप। व्हाट आर द चेंजेस इन द ऐप हैज बीन डन बाय द रेगुलेशन। तो पहला है कैंसिलेशन फीस। भाई साहब, कैंसिलेशन फीस को लेके बहुत ही लफड़ा होता है, बहुत ही लफड़ा। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पर एक स्टोरी देखो, यहाँ पर इसको क्या है, ये अकबर अली अंकल है, उसने क्या किया, उसने व्हाइट वैगनर मंगाया था वो कहीं जाने के लिए। तो आप देखो यहाँ पर नीचे, आप देखो यहाँ पर नीचे में क्या है, एक लिखा हुआ है कैंसिलेशन चार्ज 25 रुपया। तो ये पहले जो कैंसिलेशन चार्ज होता था ना, वो किसी का फिक्स नहीं है अभी भी। इवन अब तो रेगुलेटेड, अब तो हो गया, अब कुछ दिनों में देखना सब रेगुलेटेड, सब फिक्स हो जाएगा। तो क्या होता है, रेगुलेशन कुछ नहीं था, तो वो अपने मन मर्जी का चार्जेस लगाते थे। इवन जो कस्टमर तो छोड़ो, इवन जो ड्राइवर्स है वो भी क्या करते थे, ड्राइवर भी, क्योंकि अगर अपने मर्जी से किसी का माल आया, किसी को कि मुझे ओला चाहिए और उसने वो ड्राइवर ने कैंसिल कर दिया, तो उसको भी चार्जेस देना पड़ता था, उसको भी अपना जेब के पॉकेट से देना पड़ता था। और कभी क्या क्या होता था, कोई ड्राइवर जो होता है ना, बहुत ही चालाक होता था, तो मैम लोग को सर लोग को बोल देता था, जो भी ओला मंगाया, कि आप कैंसिल कर दीजिए, हाँ मतलब टाइम से पहले कैंसिल कर दीजिए ताकि चार्जेस ना लगे। फिर लगता भी है जो भी ओरिजिनेबल, तो लेकिन कैंसिल करके सस्ता रेट में लेके जाता था। तो ये सब जो गड़बड़ उड़बड़ हो रहा ना, इन सब को चीज को सुधारने के लिए गाइडलाइंस लगे। अब क्या कर दिया, कैंसिलेशन फीस है तो उसमें अब बोल दिया गया कि मिनिमम 10% ही लगने वाला है, मिनिमम 10% ही कैंसिल। अगर मान लो कोई राइड करवा रहा है 10, मतलब 1000 का उसने मान लो चार्जेस लगा, 1000 तो वैसे लगता भी नहीं है, मान लो ना 100 रुपया लगा, तो 100 रुपए में उसका 10% सिर्फ कितना देना पड़ेगा, उसको सिर्फ 10 रुपया ही उसका चार्जेस लगेगा। और 1000 रुपये होता कितना, 100 रुपया। देखो मैक्सिमम कितना है, 100 रुपए। कोई भी हो ड्राइवर कितना भी दूर जाए, 1000 रुपये मान के चला जाता है, उससे ज्यादा कोई डेली लाइफ यूज में नहीं करता है। तो या तो 10% उसको देना पड़ेगा कैंसिलेशन फीस का, या तो मैक्सिमम 100 रुपए। 100 रुपए से आगे 1 रुपया भी नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। और क्या है, एग्रीगेट आर अलाउड टू चार्ज अ बेसिक फेयर। देखो अब चार्जेस होता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, लोग अपने मन मर्जी से कुछ भी चार्ज करेंगे, 500 चार्ज करेंगे, 1000 रुपये चार्ज। पता चला हम लोग सिर्फ गए 2 किलोमीटर, नॉर्मल ऑटो के भाड़ा, हम लोग तो ऑटो भाड़े के सस्ते से वजह से हम लोग ओला लेते हैं, तो लोग इसका मोनोपोली यूज करने लगे। हम लोग नॉर्मल मान लो 2 किलोमीटर जाने का मुश्किल से लगता है 30 रुपया, फिर 25 रुपया। अब वो अपने मन मर्जी से दिख तो रहा है, हमें ऐप पे दिखता है भी 25 रुपया है, पर वहां पर पहुंचते ही पता नहीं क्या हो जाता है, अचानक से दिख जाता है ऐप में 50 रुपया, फिर 40 रुपया। इवन मेरे साथ भी एक बार हो चुका है। तो इसके लिए क्या किया सरकार ने, एक बेसिक फेयर का अलाउड चार्ज कर दिया। कैसे, बेसिक फेयर मतलब एक कांस्टेंट प्राइस रहेगा, ठीक है। मान लो कि अगर बेसिक फेयर है 100 रुपया, इसको समझो, अगर बेसिक फेयर है 100 रुपया, तो अब एग्रीगेटर को या तो कम से कम 50% ले सकता है कम। मतलब कि एग्रीगेटर आपसे कितना लेगा, एग्रीगेटर आपसे लेगा सिर्फ 50 रुपया, मतलब 100 रुपया है वो 50% है। या तो एग्रीगेटर आपसे सिर्फ लेगा 50 रुपया, या तो एग्रीगेटर आपसे ले सकता है 1.5 गुना ज्यादा। मतलब 100 रुपए का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपसे लेगा वो
₹150, मतलब या तो एग्रीगेटर आपसे बेसिक फेयर से 50% कम लेगा या तो बेसिक फेयर से आपसे 50% ज्यादा लेगा। बस वो इसी के अंडर आपसे बेसिक फेयर चार्जेस ले सकता है, इससे ऊपर नहीं लेगा। और हमारा आता है एटलीस्ट, अब जो इनकम का बात आता है, एटलीस्ट कितना मिलना चाहिए किसको, तो एटलीस्ट जो हमारा है 80% मिलना चाहिए हमारे ड्राइवर को, और उसका 20% जो इनकम का होगा वो किसको जाएगा, एग्रीगेटर को। मतलब कि 100 रुपये अगर किसी का इनकम है तो 80 रुपया जाएगा ड्राइवर को और 20 रुपया जाएगा हमारा एग्रीगेटर को। अब हम लोग लैंग्वेज का बात करें। ऐप में देखो, ऐप में लैंग्वेज बेसिकली उसका जो ऐप का लैंग्वेज है वो बेसिकली हमारा इंग्लिश है। पर अब क्या किया गया ना, अब ऐप में 2 लैंग्वेज अवेलेबल रहेंगे, वो रहे हिंदी, पहले हिंदी नहीं था, अब हिंदी और इंग्लिश। और जो ड्राइवर है उसके लिए स्पेशल क्या किया गया है, और जो ड्राइवर है उसके लिए स्पेशल किया गया, वो जो उसका मदर टंग है, मातृभाषा जो उसका है ना, वो उस ऐप को उस लैंग्वेज में यूज कर सकता है। और एक है, जैसे कि हम लोगों को पता है जो हम लोग का डेटा है, ठीक है, डेटा इज ऑयल फॉर नाउ द जनरेशन। डेटा तेल के तरह, विदाउट डेटा कुछ भी हमारा कोई भी इंडस्ट्री हो कुछ नहीं चलता है। तो जो डेटा जनरेट होता है तो उसका मेंटेनेंस के लिए पहले, अब क्या होता था, पहले जो भी मेंटेनेंस होता था, ओला का तो ठीक है बैंगलोर मतलब इंडिया में होता था, पर जो उबर का बात है वो कहाँ होता था, अमेरिका में होता। तो अब क्या किया गया, अब जो डेटा जितना भी जनरेट होगा उसको मैं यहां लिख देता हूं, अब जो डेटा जनरेट होगा उसको 3 मंथ्स उसका बनाना पड़ेगा, उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा 3 मंथ्स मिनिमम, और मैक्सिमम कितना 2 इयर्स तक उस रिकॉर्ड को संभाल के रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर वो किया तो गलत हो जाएगा। और साथ ही साथ इस जो किया रिकॉर्ड जो किया 3 मंथ्स और 2 इयर्स का, ये सभी उसको स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। साथ ही साथ क्या देना पड़ेगा, उस स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर वो नहीं दिया तो उस पर क्या हो जाएगा, उस पर हो जाएगा कार्रवाई। और साथ ही साथ क्या होता है, कस्टमर डेटा सेफ्टी का भी बात यहाँ पर जरूरत रखना होता है, क्योंकि ओला और जो उबर्स वाले होते हैं उनके पास कस्टमर का नंबर होता है, ईमेल आईडी होता है, जो सबसे मोस्ट इन्फॉर्मेशन होता है। क्योंकि किसी का भी नंबर, किसी का लड़के का नंबर किसी को चल जाएगा तो गलत मैसेज कुछ भी हो सकता है। इवन लड़का का भी हो जाए तो कुछ मतलब गड़बड़ हो सकता है, तो घर वाले कुछ भी उल्टा पुल्टा समझ सकते हैं। तो इसीलिए नो कस्टमर डेटा, कोई भी कस्टमर का जो डेटा है उसको एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। और अगर वो शेयर होता है तो वो बाय द रिटन कंसेंट ऑफ द कस्टमर्स होना चाहिए। रिटन कंसेंट मतलब क्या, कि कस्टमर खुद बोल रहा, हाँ आप मेरा नंबर कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। ओला का जो मैसेज, आप कभी अपना ईमेल खोल के देखना, आपका स्पैम मैसेज में जाओ, कितना सारा अलग अलग कहाँ से मैसेज आया होगा, आपने कभी उन सब में लॉग इन भी नहीं किया होगा, फिर भी आता है। कहाँ से आता है, डेटा सेफ्टी नहीं है, डेटा सिक्योरिटी नहीं है। और साथ ही साथ 24/7 मॉनिटरिंग ऑफ द व्हीकल रहेगा। जो व्हीकल है, अब क्या हो गया गाइडेंस के हिसाब से, जो भी व्हीकल कहीं भी जा रहा हो उसका 24/7 मतलब 365 डेज मेंटेनेंस, उसका मॉनिटरिंग होगा, ताकि देखा जाएगा वो ओला ड्राइवर कहाँ जा रहा है, कब किस जगह पे है, ताकि अगर कुछ ड्राइवर, ताकि जो उसका कस्टमर के साथ कुछ गड़बड़ होता है तो मॉनिटरिंग की वजह से सारे लोग उसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से हमारे गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है इस गाइडेंस को लाकर, ये आना ही चाहिए था और फाइनली ये आ गया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं इसी की तरह एक भयंकर टॉपिक के साथ।